जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम पुनः आप सबों के बीच एक नए टॉपिक को लेकर आए हुए हैं। हम इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलता है और सामान्यतः आजकल के टीचर या आजकल के विद्यार्थी ये पर्यावरण से संबंधित टॉपिक को इग्नोर करके चलते हैं, उतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। लेकिन एग्जाम में पर्यावरण से संबंधित एक से दो क्वेश्चन देखिएगा। आजकल पर्यावरण बहुत चर्चा का विषय बन गया है। जिस तरह से पर्यावरण का जो स्तर है वह बहुत ऊंचा हो रहा है और उस पर सरकार के द्वारा नए नए कदम भी उठाए जा रहे हैं कि पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाए। तो इससे संबंधित हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सबों के समक्ष रखने का हम प्रयास कर रहे हैं और हम ये आशा कर सकते हैं कि जो भी प्रश्न हम आपके समक्ष 10-15 क्वेश्चन रख रहे हैं, इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, बशर्ते आप इस दिए गए सभी क्वेश्चन को आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा और जितना हम बोलते हैं उस शब्द पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम बहुत कुछ बोल देते हैं लेकिन यहाँ लिखते नहीं है। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा मेरे बातों पर। तो आइए आज का शुरुआत करते हैं कुछ एमसीक्यू प्रश्न। कौन सा प्रश्न? एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कुछ हम देख लेते हैं पर्यावरण से संबंधित। तो बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं। तो पर्यावरण हम यहां देख पा रहे हैं। पर्यावरण सबसे पहले अगर पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम लोग, तो पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। कितना तारीख को मनाते हैं? 5 जून को। पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग 5 जून को मनाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर क्वेश्चन पूछ देगा पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, तो आप बताइएगा आंसर 26 नवंबर। कितना तारीख को? 26 नवंबर। यानी पर्यावरण दिवस पूछेगा तो 5 जून को, लेकिन पर्यावरण संरक्षण दिवस पूछेगा तो बताइएगा आंसर 26 नवंबर को। वही 26 नवंबर जिस दिन हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? संविधान दिवस भी मनाते हैं। वहीं एक और दिवस इसमें मनाते हैं, आप लोग को पता होगा कि राष्ट्रीय दूध दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय दूध दिवस। यानी राष्ट्रीय दूध दिवस, संविधान दिवस और राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण दिवस, इन तीनों के लिए डेट क्या आएगा? 26 नवंबर। लेकिन सिर्फ पर्यावरण दिवस पूछेंगे तो 5 जून। तो आइए इससे संबंधित हम एमसीक्यू लगाते हैं। आपके बीच हम 15 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। आप इसको याद रखने का कोशिश कीजिएगा। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से फिक्स है, आप याद रखिएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन। जब हम पर्यावरण का बात करते हैं यानी इको का बात करते हैं, तो उससे संबंधित सरकार के द्वारा एक मार्क लगाया जाता है। मार्क जैसे आप लोग पढ़ते होंगे हॉल मार्क, एग मार्क, उसी तरह पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए इको मार्क दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इको मार्क। जैसे बहुत सारा कंपनी है जो पर्यावरण के अनुकूल सामान बनाती है। कैसी बनाती है? पर्यावरण के अनुकूल बनाती है। अगर वह वस्तु पर्यावरण के अनुकूल बना रही है तो सरकार उस पर कैसा मार्क लगाएगा? इको मार्क, कि भाई पर्यावरण पर इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। जैसे प्लास्टिक देखते होंगे कि उसका यूज करके आदमी फेंक देता है और वह कभी भी पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, और 10 साल के बाद भी उस पर पॉलिथीन को देखिएगा या प्लास्टिक को देखिएगा तो वह उसी स्थिति में रहता है। तो क्या सरकार उस पर इको मार्क देगी? तो आप बोलिएगा नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वह पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। इसीलिए इको मार्क उसी वस्तु को दिया जाता है जिससे कि पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़े या पर्यावरण के अनुकूल चलते रहे। तो आइए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप बताइएगा इको मार्क। क्या दिया जाता है? इको मार्क। अब आइए अगला 2 नंबर, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए एक अधिनियम लाया गया था संसद में। वो किस वर्ष पारित हुआ था? 1986 में। कब पारित हुआ था? 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। बहुत मस्त क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, इसे पक्का एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में।
और 1986 में ही आप लोग देखते होंगे कि पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट सेवा का भी अभी जो है कि वो बना हुआ है ट्रेंड कि भाई जल्दी से किसी वस्तु को हमको दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाना है तो इसे स्पीड पोस्ट कर दो। तो स्पीड पोस्ट सेवा का शुरुआत भी भारत में कब हुआ है? 1986 में। कब हुआ है? 1986 में। यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। याद रखिएगा, पर्यावरण और वन दोनों को साथ में लेके चलिएगा। पहले वन संरक्षण पारित हुआ है 1980 में। वन पूछेंगे तो 1980 में। देखिए वन का शुरुआत जो कर रहे हैं वो से कर रहे हैं, यानी जीरो से कर रहे हैं, ऐसे करके लिख रहे हैं वन। इधर इसका इकाई डिजिट क्या देंगे? जीरो ऐसा, यानी 1980 में। ये सब आपका जो ऑप्शन आएगा एग्जाम में तब आपका माइंड काम करेगा कि अच्छा वन लिख रहे हैं, जीरो ऐसा से शुरू कर रहे हैं वो, इसीलिए इसका इकाई डिजिट में क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। यानी वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, और इसके 6 साल के बाद बढ़ जाएंगे 1986 में क्या? पर्यावरण। थोड़ा सा बड़ा है शायद वन से पर्यावरण, तो 1986 में बढ़ जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन एक बार में याद होना चाहिए। वन यानी जीरो से लिखते हैं वो, यानी इकाई डिजिट में उसका जीरो ऐसा आएगा 1980 में। उसके बाद पर्यावरण बताएंगे तो उसके 6 साल के बाद पर्यावरण। उसके बाद आइएगा 4 नंबर क्वेश्चन, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। वन्यजीव, वन्यजीव आप लोग को पता होगा आप लोग को पता होगा कि वन्यजीव यानी वन में जो वन यानी जंगल में जो जीव रहते हैं, जैसे हाथी, चीता, शेर, ये सब को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा या संसद के द्वारा इसके लिए अधिनियम पारित किया गया। वो कब पारित किया गया? 1972 में। कब पारित किया गया? 1972 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। और आपको पता होगा कि इसी के आधार पर 1973 ईस्वी में 1973 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया। क्या लाया गया? टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि टाइगर मतलब बाघ, बाघ को संरक्षण प्रदान करने के लिए 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया। और किससे संबंध रखता है ये? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बाद पारित होने के बाद 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया। किसके आधार पर आया? क्योंकि संसद ने ही वन्यजीव को संरक्षण के लिए एक अधिनियम पारित किया। किस वर्ष? 1972 में। यानी कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973 में। अगला जल संरक्षण अधिनियम। जल संरक्षण अधिनियम 1974 में। जल संरक्षण अधिनियम कब आया? 1974 में। और आपको पता होगा कि प्रतिवर्ष जो जल दिवस मनाते हैं वो कितना तारीख को? तो आप बताइएगा 22 मार्च को। कितना मार्च को? 22 मार्च को जल दिवस। और बिहार दिवस भी कितना तारीख को मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं। उसके बाद आइएगा वायु संरक्षण अधिनियम भी भारत सरकार ने पारित किया है। वायु संरक्षण अधिनियम जो भारत सरकार ने पारित किया है वो 1981 में। जल 74 में। पहले जल चाहिए फिर वायु चाहिए, तो जल 74 में, वायु 81 में। अब इसको वायु को हम लोग ट्रिक से याद रख लेते हैं। वायु कब पारित किया गया इसको ट्रिक से याद करते हैं। आप लोग को पता होगा वायु जो हम ग्रहण करते हैं वो नाक के माध्यम से। किसके माध्यम से? नाक के माध्यम से। नाक यानी नो, नाक यानी नो, और नो का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 81। कितना आएगा? 81। इसीलिए वायु सबसे पहले माइंड में अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वायु संरक्षण अधिनियम, अच्छा वायु यानी किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? नाक यानी नो, और नो का स्क्वायर यानी 81, यानी बता देंगे 1981 में वायु संरक्षण अधिनियम। वायु संरक्षण अधिनियम कब बता देंगे? 1981 में। वायु यानी नाक के द्वारा, नाक यानी नो, और नो यानी नो नमा 81, यानी नो का स्क्वायर कितना? 81, यानी 1981 में वायु। और जल कितना? 74 में। जल कितना? 74 में। और इधर वन पकड़ने के लिए बताया, वो से वन और जीरो टाइप से इसी तरह शुरू होगा 1980। आइए अगला 7 नंबर से, ये कुछ अधिनियम पारित किया गया था 4 को। आप कम से कम इसको याद रखिएगा 4-5 को। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते रहता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण, ये दोनों याद रखिएगा। उसके बाद 7 नंबर, पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ पुरस्कार वगैरह हम लिखे हुए हैं, आप याद रखिएगा। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार ये दिया जाता है स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए। ये यूपी पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो दिया जाता है वो स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए। आप लोग को पता होगा कि एक पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वह भारत के खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में
खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, लेकिन उसी का नाम हाल ही के दिनों में नरेंद्र मोदी ने चेंज करके रख दिया है। आपका क्या रखा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार। तो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार ये किस क्षेत्र में? स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए, स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए दिया जाता है। अगला 8 नंबर ग्लोबल 500 पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल 500 पुरस्कार ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए आता है, यानी आपका दिमाग रहना चाहिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ग्लोबल 500 पुरस्कार, ये सब किस में दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण के लिए। अगला 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन ऑस्कर। आप लोग को पता चलता हो ग्रीन, ग्रीन यानी हरा, हरा यानी पेड़ पौधा, पेड़ पौधा यानी पर्यावरण, ये दिमाग से लगाइएगा। तो ग्रीन ऑस्कर ऐसे एक ऑस्कर पुरस्कार है, ये पूरे विश्व में फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, लेकिन इसी के आधार पर पर्यावरण में एक पुरस्कार का शुरुआत किया गया जिसका नाम है ग्रीन पुरस्कार। ग्रीन, ग्रीन यानी हरा, और यह इसे हम लोग कहते हैं व्हिटली अवार्ड। क्या कहते हैं? व्हिटली अवार्ड। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में निम्न में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो आप बताइएगा इसका आंसर व्हिटली अवार्ड। कौन सा अवार्ड? व्हिटली अवार्ड। अगला 10 नंबर बीबीआई क्वेश्चन आप लोग को पता भी होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है मेधा पाटेकर का। किससे संबंध है? मेधा पाटेकर का। तो मेधा पाटेकर किससे संबंध है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा, नर्मदा, नर्मदा वही नर्मदा है जिसके किनारे जबलपुर शहर स्थित है। कौन सा शहर स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर में एक शहर है जबलपुर। जबलपुर, और जबलपुर में नर्मदा नदी है, उसी पर एक जलप्रपात या झरना है जिसका नाम है कपिल धारा जलप्रपात, अय्यर धुरंधार जलप्रपात। तो आप बताइएगा नर्मदा बचाओ से कौन सा व्यक्ति संबंध रखता है? तो मेधा पाटेकर संबंध रखता है। उसके बाद ऐसे याद रखिएगा नर्मदा मेधा, नर्मदा मेधा, नर्मदा मेधा। उसके बाद 11 नंबर बहुत मस्त क्वेश्चन है, एक संगठन का निर्माण किया गया था कुछ दिन पहले मेनका गांधी के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया था? मेनका गांधी। मेनका गांधी जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखा है हेड्स एंड टेल्स। हेड्स एंड टेल्स पुस्तक के लेखक है मेनका गांधी, याद रखिएगा। उसके बाद इनके द्वारा एक संगठन को संगठित किया गया था पर्यावरण को संरक्षण के लिए, जिसका नाम है पीपल फॉर एनिमल। पीपल यानी व्यक्ति, किसके लिए? पशु पक्षी के लिए, यानी पशु के लिए, यानी जानवर के लिए, यानी एनिमल के लिए, यानी पीपल फॉर एनिमल नामक संगठन किसने बनाया है? तो आप बताइएगा मेनका गांधी ने। किसने बनाया है? मेनका गांधी ने। पीपल फॉर एनिमल मेनका गांधी। मेनका गांधी ने पुस्तक लिखा है जिसका नाम है हेड्स एंड टेल्स। हेड्स एंड टेल्स। उसके बाद अगला 12 नंबर जल पुरुष। जल को संरक्षण करने के लिए व्यक्ति को जल पुरुष की संज्ञा दिया गया है जिसका नाम है राजेंद्र सिंह। क्या नाम है? राजेंद्र सिंह। वो राजेंद्र प्रसाद जो बिहार से संबंध रखते थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, वो राजेंद्र सिंह नहीं, वो राजेंद्र प्रसाद नहीं, ये राजेंद्र सिंह है। कौन है? राजेंद्र सिंह, जिसे क्या कहते हैं? वाटरमैन ऑफ इंडिया, ये जल पुरुष। अगला 13 नंबर अन्नामलाई हाथी कार्यक्रम। अन्नामलाई, आप लोगों को पता होगा कि भारत में एक अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान है। अन्नामलाई ये तमिलनाडु में है। अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, जो हाथी का संरक्षण प्रदान करता है। और हाथी के संरक्षण प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम है आनंद कुमार। क्या नाम है? आनंद कुमार। तो आपसे क्वेश्चन सबसे पहला पूछेगा यहाँ पर कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान वो किस राज्य में स्थित है? बताइएगा तमिलनाडु में। अन्नामलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। लेकिन अन्नामलाई हाथी कार्यक्रम इसलिए चालू किया गया था कि हाथी और आम मनुष्य के बीच एक सामंजस्य को स्थापित किया जाए, एक दोस्ती को स्थापित किया जाए, जिससे कि हाथी को ना लगे कि हम किसी दूसरे जगह रह रहे हैं और हाथी को और आदमी को भी ना लगे कि हम दूसरे में कोई अंतर प्रतीत हो रहा है। तो दोनों के बीच दोस्ती को बरकरार करने के लिए आनंद कुमार ने एक कार्यक्रम चलाया जिसका नाम है अन्नामलाई हाथी रिजर्व। ये क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा ना तो बहुत लोग छोड़ देगा, बहुत क्या हद तक छोड़ देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन जो है कि आपको एग्जाम में आएगा तो आप बना दीजिएगा। उसके बाद 14 नंबर सोर्स ऑफ साइलेंस। सोर्स ऑफ साइलेंस, सोर्स ऑफ साइलेंस नाम का एक फिल्म आया है। सोर्स ऑफ साइलेंस नाम का एक फिल्म का निर्माण हुआ है। यह व्हेल मछली को संरक्षण प्रदान करने के लिए, किसे? व्हेल मछली। व्हेल मछली को संरक्षण प्रदान करने के लिए सोर्स ऑफ साइलेंस नाम का फिल्म आया है, जिसके मेन व्यक्ति जो उसमें संबंध रखते हैं वो है माइक पांडे। कौन है? माइक पांडे। कौन है? माइक पांडे। जैसे कुछ दिन पहले आपका जो मध्य प्रदेश में जो MIC घटना हुआ था भोपाल के अंदर में, मिथाइल आइसोसाइनाइड
जो कि आपका रिसॉर्ट हुआ था, तो उस पे भी फिल्म बहुत सारा आ चुका है, हाल ही में रेलवे में आया है। तो आप ध्यान में रखिएगा। उसी तरह वेल को संरक्षण प्रदान करने के लिए कौन सा फिल्म आया हुआ है, तो सोर्स ऑफ साइलेंस। कौन बनाया है, माइक पॉन्डे ने। लास्ट क्वेश्चन आज का, वृक्ष मित्र, वृक्ष मित्र, वृक्ष मित्र अर्थात चिपको आंदोलन। आप लोग को पता होगा कि चिपको आंदोलन यानी कि बहुत पहले बहुत सारा वृक्ष को काटा जा रहा था, तो उसी में एक व्यक्ति थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने वृक्ष को काटने से मना कर दिया और सभी व्यक्ति को कहा कि आप वृक्ष में जाके चिपक जाइए, तो चिपक जाइएगा तो वृक्ष काटना मुश्किल हो जाएगा उसे, पहले हमको काटेगा तभी वृक्ष को काट पाएगा। इसीलिए सबसे उभरकर व्यक्ति आए थे सबके सामने सुंदरलाल बहुगुणा, इसीलिए इसे वृक्ष मित्र की संज्ञा दिया गया है, जो कि आपका संबंध रखता है चिपको आंदोलन से। किसे संबंध रखता है, चिपको आंदोलन से। तो आप ये सब चीज ध्यान में रखिएगा। तो आपको हम जितना चीज बताए हैं, आप एक बार वीडियो को देखिएगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, फिर कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, फिर उसे सप्ताह रिवीजन कीजिएगा, फिर आप टेस्ट लगाइएगा। तो आपको इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन मिलेगा, मिलना ही है, एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। जब मिलेगा तो आप आराम से उसको टिक आउट कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने रिजल्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही।